कितनी शांति, कितना सुकून, कितना आराम है। ये विष्णु थान है, ये विष्णु धाम है। देवदारों से ढका, मंदिरों से सजा, अमृत सा ये स्नान है। ये विष्णु धाम है, ये विष्णु धाम है। दोस्तों आइए करते हैं दर्शन विष्णु धाम के। आपका दोस्त हूँ महेश पंचम और आज विष्णु धाम मंदिर में हम गए हैं दर्शनों के लिए। और यहाँ पर चूड़ाक्रम भी हो रहा है। कई जगह आप देख रहे हैं व्रतपन हो रहे हैं, चूड़ाक्रम हो रहे हैं। इस धाम का अपना अलग ही महत्व है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और व्रतपन करते हैं। और बीच में देख रहे थे हम यहाँ पर बहुत शादियाँ हो रही थी, अब थोड़ा हो रहा है। और हमारे साथ हैं यहाँ के पुजारी जी। थोड़ा अपना परिचय उनको देंगे। मैं ग्राम सभा हापुड़ और ब्लॉक लमगढ़ा जिला अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। मैं इस स्थान पर 3 वर्ष से भगवान विष्णु की सेवा के लिए यहाँ पर पधारा हूँ जी। इस विष्णु धाम की गाथा यह है कि हमारे पूर्वज बहुत लंबे समय से उस समय इसकी वर्ष समय स्थिति को नहीं बना पाए कि कितना पुराना ये पौराणिक मंदिर है जी। तो हम देखते आ रहे हैं कि इस मंदिर की आदि शक्ति जो अंदर है, गर्भस्थल में विष्णु भगवान के 5 पिंड और उसमें बीच में श्वेत रंग का लिंग विष्णु की स्थापना है। और बता दें कि कम से कम 400-500 वर्ष पुराना ये वृक्ष को बताया गया है जी, जो देवदार का है। इस देवदार के पौराणिक वृक्ष की कथा का वर्णन लोगों को कैसे पता लगा कि जंगलों उनसे भगवान विष्णु अपना आप दूध निकल रहा है। उसने सोचा कि इस वृक्ष में क्या जादू है जो ये दूध यहाँ पर गाय छोड़ दे रही हैं जी। जो मोटा वृक्ष वाली बात हो रही है। हाँ, मोटा वृक्ष वाली जी। तो दूध छोड़ रही हैं। तो उसने इस पेड़ पर, कुल्हाड़ी तो उसके पास थे ही, जंगल में जाता था लकड़ी काटने जी। तो इसने दोनों साइड से इस पेड़ में वार किया, तो जिससे कि पता लगा कि वार करते ही रक्त की धाराएं बहनी शुरू हो गई जी। आज भी इस वृक्ष, तब से ये वृक्ष पूरा अंदर से इसका नज़ारा पूरा आसमान तक एक छोटा सा नज़ारा भी दिखता है। पूरा खोखला है ये वृक्ष पूरा खोखला है, पूरा नज़ारा इसका दिखता है। तो जब इसके जिस व्यक्ति ने इसमें घाव के ओप किया, उसका भी यहाँ पर किसी द्वारा आत्महत्या हुई, तो उसने भी अपना यहाँ पर थोड़ा सा जनता, जो भी हमारे भक्त आते थे, उनको डर दबाव का वो दिया। तो फिर उसकी आत्मा को शांत करने के लिए, हालांकि विष्णु के पास ऐसे गुणों का वो है नहीं, तो उसको भी उनकी गण के रूप में यहाँ पर स्थापना की। उसमें जो है हमारे जो भी डांगर लोग होते हैं, उनमें अवतार में कहा कि हर तीसरे साल तुमको महाभारत सुनाएंगे। हमारी प्रजा भक्त जितने भी आए उनमें इस प्रकार का छल विछल ना हो जी। तो इस टाइप से इसको शांत कर गया। हर तीसरे साल सावन के 1 गते से 22 दिन का महाभारत का प्रोग्राम होता है। और इस तीर्थ स्थल में आपके रामायण, महाभारत और जनेऊ संस्कार, शादियाँ, श्राद्ध, तर्पण आदि ये सारे क्रम, पूजा पाठ ये होते रहते हैं। इस माघ के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग दूर दूर से इस स्थान में आकर अपने यज्ञों को अधिक मात्रा में होता है। कार्यक्रम तो हमेशा चले रहते हैं जी। तो माघ के महीने हमने और ज़्यादा विशेष, क्योंकि मुझे भी 3 साल ही हुआ जी। भक्तों ने मुझे बुलाया कि यहाँ पर कुछ भगवान की सेवा करने के लिए। मैं भी एक सेवक के रूप में बैठा हूँ जी। भक्त द्वारा ही हमें जो मिलता है उसी से हम अपना पेट पालन पोषण करते हैं। मैं भी एक पारिवारिक हूँ जी। तो भगवान गुरु जी, एक निसंतान लोग भी यहाँ पर, हाँ, अपना निसंतान लोग भी अपना यहाँ पर आके विष्णु भगवान के वहाँ आकर एक 24 घंटा का, जैसे शिवरात्रि की पर्व में है, ऐसे कोई भागवत का हो तो उसमें 24 घंटा बड़ा अखंड दिया जलाते हैं खड़ी होकर महिलाएं जी। तो भगवान विष्णु उनको पुत्र की प्राप्ति कराते हैं जी।
और ये मान्यता भी है। ये हमने अपने आँखों के सामने भी 3 साल बैठे हुए लोगों को देखा कि साल भर में अपना पुत्र को लेके इस स्थान में आते हैं। जी जी जी। और आपका इनके पास में ही जो एक छोटा सा नौला दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस नौले की गरिमा यह है कि विष्णु भगवान के चरणों का जल इसमें आया हुआ है। और इसमें जन्मेजय जिन्होंने नागों की आहुतियाँ हुई थी वो यही स्थान है। और इसी नौले में अरे तली में जाओ ना, तो इसी नौले में जो है नाग भी विराजमान रहते हैं। तो इसी से यहाँ से मंदिर कहाँ गया हो? देवताओं के स्नान के लिए स्थान को जल के लिए यहाँ से वो किया जाता है। बांगी भक्त के स्नान वगैरह वगैरह के लिए इसकी धारा को आपका नीचे अर्पण कर दिया गया है। वहाँ पर जो भक्त स्नान करते हैं। जी जी। और इसकी एक वृक्ष ये वाला आपने बताया था। वृक्ष ये है। जी जी। और उसी के साथ साथ इसकी एक गरिमा आदि शक्ति एक उद्वानी ये है। ये जो हमारा बीच का कुंड है, ये कुंड दिख रहा है, ये विष्णु लक्ष्मी का क्षीर सागर है। आपके सावन में जो उसके में कार्तिक ना एकादशी आती, भगवान विष्णु लक्ष्मी क्षीर सागर सैया में सो जाते हैं। और कार्तिक की दिवाली के बाद जो एकादशी आती में क्षीर सैया से उठते हैं। इसका जल का परीक्षण बड़े बड़े डॉक्टरों ने इससे कराया गया। तो इसमें देखा कि 1 रत्ती सोना प्रतिदिन बहता है, जो पद्मावती के नाम से जाना जाता है। और यह नदी पनार में होते हुए शुद्ध बनी हुई यही पनार में पहुंची हुई है। और आगे जो भी आपके देवस्थल मंदिर बने हैं इनका भी बहुत लंबे समय से वर्णन हुआ है। और आपके हमारे शिव भोलेनाथ बैठे हैं, जो नर्मदेश्वर से आए हुए लिंग हमारे यहाँ पर स्थापना की है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, बीच में मैं और आया था, शादियाँ थी, आपका जो लोगों को सहयोग करने का, आप अभी आई जटाई, आपको चाय पानी की व्यवस्था भी देखा मैंने, खाने की व्यवस्था भी बारात की आप लोगों ने कराई थी। ये बहुत, क्योंकि इससे होता क्या है, लोग यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने के लिए तैयार हैं। ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जब भी मुलाकात होगी आपसे फिर जानकारी लेंगे, तब तक बहुत। और दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर भी चूड़ाकर्म संस्कार हो रहे हैं और उधर व्रतपन हो रहा है। और एक ये धारा है कृष्ण भगवान का, आप देख पा रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं। और साथ साथ ही यहाँ कुंड, जो बात अभी पुजारी जी कह रहे थे, वो कुंड भी यहाँ पर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो ये वो कुंड की बात हो रही थी। सारी जगह आजकल व्रतपन चले हुए हैं।